क्या आपको ज्यादा सेल्स करना है विथ लेस स्ट्रेस? क्या आपको सेल्स प्रोफेशन में ग्रो करना है? क्या आपको सेल्स प्रोफेशन फिर से एंजॉयमेंट और एंथुजियाज्म इसमें लाना है? दोस्तों, अगर तीनों सवालों के आंसर आपके यस है तो आप सही वीडियो देख रहे हो और आप सही चैनल पे हो। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, माई सेल्फ गिरीश सेवकानी। दोस्तों, आज हम जिस बुक के बारे में बात करने वाले हैं वो बुक है 1 मिनट सेल्स पर्सन। ये बुक लिखी गई है स्पेंसर जॉनसन द्वारा, जो कि ऑथर है हु मूड माई चीज बुक का। एंड 1 मिनट सेल्स पर्सन बुक इज द क्विकेस्ट वे फॉर मोर सेल्स विथ लेस स्ट्रेस। हाँ दोस्तों, हु मूड माई चीज, इस बुक पे हमने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया है, दैट इज व्हाट इज कंफर्ट जोन। अगर आपने वो वीडियो अब तक नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन में हमने ये लिंक मेंशन कर दिया है। मैं रेकमेंड करूंगा आप वो वीडियो जरूर देख लीजिएगा, बिकॉज कंफर्ट जोन काफी डेंजरस चीज है एंड इट्स नीड ऑफ द आवर टू गेट आउट ऑफ इट। दोस्तों, अगर आप सेल्स प्रोफेशन में नए हो या आपको रीडिंग ज्यादा पसंद नहीं है, आप रीडिंग जस्ट आपने स्टार्ट की है या आपको स्टार्ट करना है, सो मैं जरूर रेकमेंड करूंगा व्हेन इट कम्स टू सेल्स आप ये बुक सबसे पहले पढ़िएगा। ये बुक काफी छोटी है, काफी सिंपल लैंग्वेज में लिखी गई है। 100 से 110 पेजेस की ये बुक है। नॉर्मली आप एट अ स्ट्रेच बैठोगे तो 1.5 से 2 घंटे में आप ये बुक पढ़ सकते हो। मैंने मेरी पूरी कोशिश की है 15 मिनट के अंदर ये बुक समराइज करने का, और लास्ट में 2 स्लाइड्स भी मेंशन किए। अगर आप वो स्लाइड्स थ्रू भी गए ना तो पूरा बुक का आपको आइडिया आ जाएगा और पूरा वीडियो का आपको आइडिया आ जाएगा कि इस वीडियो थ्रू ये बुक क्या आप सबसे कहना चाहती है। तो दोस्तों, बढ़ते हैं बुक की तरह। इस बुक में बताया गया है देयर आर 2 पार्ट्स व्हेन इट कम्स टू सेलिंग। सेलिंग टू अदर्स, जब आप किसी और को बेचते हो। सेलिंग टू मी, जब आप अपने आप को बेचते हो, दैट इज सेलिंग टू योरसेल्फ। अब दोस्तों, व्हेन इट कम्स टू सेलिंग टू अदर्स, उसमें भी 3 पार्ट होते हैं। बिफोर द सेल, मतलब एक्चुअल सेल करने के पहले आप क्या करते हो। ड्यूरिंग द सेल, आप जब कस्टमर के साथ बैठते हो तब आप क्या करते हो। आफ्टर द सेल, प्रोडक्ट और सर्विस देने के बाद आप क्या करते हो। सो दोस्तों, सबसे पहले वी विल लुक एट द पॉइंट बिफोर द सेल। दोस्तों, आप सबको पता होगा कि 2 तरह के सेल्स पर्सन होते हैं, एक हार्डकोर सेल्स पर्सन और एक पर्पस ड्रिवन सेल्स पर्सन। अब ये हार्डकोर सेल्स पर्सन क्या होते हैं, इसका मैं मेरे पर्सनल लाइफ में से एक एग्जांपल आपको देना चाहूंगा। हार्डकोर सेल्स पर्सन ऐसे लोग होते हैं जिनको कस्टमर से कुछ भी लेना देना नहीं होता। दे आर जस्ट एंड जस्ट कंसर्न अबाउट देयर नंबर्स, अबाउट देयर फिगर्स, अबाउट देयर इंसेंटिव्स, अबाउट द सेल्स कॉन्टेस्ट। उनका एक ही इंटेंशन होता है, आपके पॉकेट में हाथ डालना और आपका पैसा निकालना। दोस्तों, 5 से 6 साल पहले कुछ नेटवर्क मार्केटिंग के एजेंट मेरे घर पे आए थे, और वो जब आते हैं तो पूरी तैयारी के साथ आते हैं, अपने एक मैनेजर के साथ आते हैं, प्लान लेके आते हैं, मोटिवेशनल सीडीज लेके आते हैं, एंड दे स्टार्टेड फोर्सिंग मी फॉर द प्लान एंड कुछ अमाउंट इन्वेस्ट करने के लिए बोल रहे थे। एंड आई वॉज लीस्ट इंटरेस्टेड, क्योंकि मुझे ये सब नहीं करना था, बिकॉज आई वॉज ऑलरेडी वर्किंग। मेरी कब सटक गई जब एक इंसान ने मुझे कहा कि मुझे आपके आंखों में देख के पता चल रहा है कि आप में लीडर बनने की चाह है। एंड आई वॉज लाइक, पहली बार इस बंदे से बात कर रहा हूं, हाउ ही कैन जज मी और सेंस मी कि मुझे लीडर बनना है। एंड मुझे एक बात पता चल गई कि ये सिर्फ मुझे झाड़ पे चढ़ा रहा है एंड मुझे सिर्फ चिपकाने को देख रहा है। एंड इमीडिएटली आई रिजेक्टेड देयर ऑफर। फिर भी वो अपने सीडीज मेरे पास छोड़ के गए थे एंड मुझे कहा कि आप सीडीज देख लेना। कुछ दिनों के बाद वो फिर से आए और पूछा कि सीडीज देखी, एंड मैंने कहा कि नहीं देखी, आप प्लीज ये ले जाइएगा एंड आई एम नॉट इंटरेस्टेड। दोस्तों, मैं फ्रस्ट्रेटेड, इरिटेट इसलिए हुआ क्योंकि दे वर फोर्सिंग मी टू बिकम द मेंबर। ऐसे होते हैं हार्डकोर सेल्स पर्सन। एंड दोस्तों, वहीं पे एक दूसरी कैटेगरी होती है जो कि होते हैं पर्पस ड्रिवन सेल्स पर्सन। इन्हें दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन व्हाट दे वांट, दे आर इंटरेस्टेड इन व्हाट द कस्टमर वांट। आपने काफी बार आप ऐसे भी शॉप्स पे गए होंगे जहां पे आपको सेल्स पर्सन स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट पूछता है कि आपका बजट क्या है, आपको क्या चाहिए, कैसे चाहिए, उतना ही आपको बेचता है, ज्यादा एडिशनल कुछ चिपकाता नहीं है। ऐसे जो सेल्स पर्सन होते हैं वो पर्पस ड्रिवन होते हैं। एंड दोस्तों, अगर आपको सेल्स में सक्सेसफुल होना है तो इट्स वेरी नेसेसरी टू सेल ऑन पर्पस। दोस्तों, पर्पस पे सेलिंग क्यों करना चाहिए? क्योंकि आज काफी सारे प्रोडक्ट और सर्विसेज ऑलमोस्ट सिमिलर है, कस्टमर के पास काफी सारे चॉइसेस है। ऐसे वक्त में कस्टमर चाहता है टू बैंक ऑन समवन whom he can trust। एंड दोस्तों, जब भी आप सेल्स करने जाते हो, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, बिफोर द सेल दिस स्टेप इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू शुड पुट योरसेल्फ इन द शूज ऑफ कस्टमर। आप जब खुद
कुछ लेने जाते हो, एज अ बायर आपको कुछ सी फीलिंग चाहिए रहती है. यू ऑलवेज डिमांड फॉर वैल्यू फॉर मनी. आपको हमेशा ऐसा लगता है कि देयर शुड बी अ पर्सन हुम यू कैन बैंक अपॉन, हुम यू कैन ट्रस्ट. सो दोस्तों, जब आप एज अ सेल्स पर्सन जाते हो तो हम क्यों किसी और को फोर्स करते हैं? वी शुड ऑलवेज पुट आवर सेल्फ इन द शूज ऑफ कस्टमर. Nobody on this planet of earth likes to be sold. Every person likes to buy. दोस्तों, पहले मैं क्लोथ्स एंड ऑल लेता था स्टैंड अलोन शॉप से, बट वहां पे काफी बार्गेनिंग होती थी, निगोसिएशन होता था. जीन्स लेने जाओ तो टी शर्ट भी बेच देंगे, बेल्ट भी बेच देंगे. सो ये काफी इरिटेट और बॉदर करने लगा था मुझे, बिकॉज आई वॉज बींग सोल्ड. बट नाउ आई परचेज फ्रॉम मॉल्स और फ्रॉम ब्रांडेड शॉप्स. वहां पे कोई मुझे फोर्स नहीं करता है. जो मुझे अच्छा लगा डाला, लिया, निकल आया. बिकॉज एवरी पर्सन लाइक्स टू बाय, नो बडी लाइक्स टू गेट सोल्ड. एंड दोस्तों, बिफोर द सेल एक और स्टेप इंपॉर्टेंट है. यू शुड बी अवेयर ऑफ योर फीचर्स, एडवांटेजेस, बेनिफिट्स ऑफ योर प्रोडक्ट. क्योंकि कल अगर कस्टमर ने आपको कोई प्रॉब्लम बताया तो यू शुड बी एबल टू नो हाउ योर प्रोडक्ट कैन हेल्प हिम. यू शुड बी एबल टू विजुअलाइज कि कस्टमर ने अगर आपका प्रोडक्ट लिया तो कस्टमर को क्या बेनिफिट होगा. वो आपको आंखों के सामने दिखना चाहिए. इतना कन्विक्शन आपका अपने प्रोडक्ट में रहना चाहिए. ये सारे क्वालिटीज इंपॉर्टेंट होते हैं व्हेन इट कम्स टू बिफोर द सेल. अब दोस्तों, ड्यूरिंग द सेल क्या होता है? जब आप एक्चुअल कस्टमर के सामने बैठे रहते हो, दोस्तों व्हाट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल ड्यूरिंग द सेल इज कितना आप कस्टमर को बोलने देते हो. एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एट दिस पॉइंट टू आस्क क्वेश्चंस. जितना ज्यादा आप सवाल पूछोगे उतना ज्यादा कस्टमर आपको बताएगा. जितना कस्टमर आपको ज्यादा बताएगा उतनी आपको आइडिया मिलेगी कि हाउ योर प्रोडक्ट कैन फिट इन और हेल्प द कस्टमर. इट्स वेरी नेसेसरी टू आस्क टू टाइप ऑफ क्वेश्चंस, हैव क्वेश्चंस एंड वांट क्वेश्चंस. दोस्तों, ये हैव क्वेश्चंस क्या होते हैं? हैव क्वेश्चंस ऐसे होते हैं wherein you should ask the customer what they like about the products which they already have. And want questions ऐसे होते हैं, you should ask the customer what they want or what they are missing in the current product. दोस्तों, ये जो have और want के पीछे की गैप रहती है ना, this is the problem. And this gives an opportunity कि कैसे आपका प्रोडक्ट या आपके प्रोडक्ट के फीचर्स और एडवांटेजेस और बेनिफिट्स कस्टमर को हेल्प कर सकते हैं. बट यहाँ पे भी एक स्किल काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है दोस्तों, और वो स्किल है लिसनिंग. बट अनफॉर्चुनेटली काफी सेल्स पर्सन एक बार चालू कर देते हैं अपना सेल्स स्पीच तो रुकने का नाम ही नहीं होता. जो सेल्स स्पीच उन्हें ट्रेनिंग में सिखाई गई है पूरी वोमिट आउट कर देते. एंड अनफॉर्चुनेटली वो कस्टमर को कम बात करने देते, एंड जिसकी वजह से ये सिर्फ वन वे कम्युनिकेशन हो जाता है. कस्टमर को भी इरिटेट होता है कि सेल्स पर्सन मुझे सुन ही नहीं रहा है, एंड सेल्स पर्सन भी फिर कस्टमर को जज करता है कि ये मुझसे कुछ लेता ही नहीं है, ये सिर्फ बुलाता है, मीटिंग देता है, बट लेता कुछ नहीं है. दोस्तों, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट to listen what the customer is saying. So these are the things which are important during the sale. अब हम देखेंगे आफ्टर द सेल क्या इंपॉर्टेंट होता है. दोस्तों, आफ्टर द सेल, जिसे हम फॉलोअप भी कहते हैं, काफी इंपॉर्टेंट स्टेप है, बट ऑफन द मोस्ट निग्लेक्टेड वन. काफी सेल्स पर्सन एक बार प्रोडक्ट बेच दिया तो कस्टमर को कॉल भी नहीं करते. उन्हें डर लगता है कि कस्टमर कंप्लेंट करेगा. उनके लिए नो न्यूज इज अ गुड न्यूज. बट दोस्तों, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू कॉल योर कस्टमर एंड टेक देयर फीडबैक. एंड जब आप कॉल करते हो तब आप क्लियरली डिफाइन कर सकते हो पर्पस कि आपने वो कॉल क्यों किया है. एंड यू शुड प्रेज हिज डिसीजन टू बाय योर प्रोडक्ट. आप इनएक्सपेंसिव गिफ्ट भी बेच सकते हो. दोस्तों, जितना ज्यादा आप कस्टमर का ध्यान रखोगे उतना ही ज्यादा कस्टमर आपका भी ध्यान रखेगा. बाय गिविंग यू बिजनेस, बाय गिविंग यू रेफरल्स. इसलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू डू फॉलोअप. एंड दोस्तों, इसके लिए मैं आपको एक बुक भी सजेस्ट करना चाहूंगा. आप हाउ टू सेल एनीथिंग टू एनीबडी ये बुक पढ़ सकते हो, रिटन बाय जो जोरार्ड, हु इज द वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट सेल्समैन व्हेन इट कम्स टू ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री. उस बुक में काफी अच्छे सारे फॉलोअप टेक्निक्स दिए गए हैं, आप वो बुक जरूर देख सकते हो. दोस्तों, अभी बढ़ते हैं सेलिंग टू मी की तरह. एंड दोस्तों, यहाँ पे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है गोल्स. एंड गोल्स हर जगह पे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. दोस्तों, हाउ टू अचीव गोल्स, इस पे भी हमने ऑलरेडी वीडियो बनाया. अगर आपने अब तक वो देखा नहीं है तो ऊपर आई बटन में लिंक मेंशन है, मैं रेकमेंड करूंगा वो वीडियो भी आप जरूर देख लीजिएगा. आपको 1 मिनट गोल्स लिखने चाहिए, आपको अपने सेल्स गोल्स लिखने चाहिए. एंड यू नीड टू रीड एंड री रीड यूर गोल्स. एंड दोस्तों, आपने गोल्स सेट किए, आपके सेल्स गोल, आपने उसे पढ़ा भी, री रीड भी किया, और आपको विजुअलाइज भी करना है कि यू आर अचीविंग दिस गोल्स. दोस्तों, इसका पूरा डिटेलिंग हाउ टू अचीव गोल इस वीडियो में दिया गया है, सो इसलिए मैं डीप में नहीं जाऊंगा. सेकंड स्टेप इज 1 मिनट प्रेजिंग.
दोस्तों एज अ सेल्स पर्सन आप काफी सारे मीटिंग करते हो, अपॉइंटमेंट्स करते हो, प्रोस्पेक्टिंग करते हो, कोल्ड कॉल्स करते हो, मेहनत तो आप काफी सारे करते हो। बट दोस्तों इसी मेहनत के बीच आपको अपने आप को प्रेज भी करना है, क्योंकि जब आप प्रेज करते हो ना, आपकी एनर्जी, आपका एंथुजियाज्म फिर से आ सकता है, फिर से आ ही जाता है। आपको ऐसा सिस्टम डिजाइन करना है जहां पे आप ज्यादा सेल्स ला सकते हो विथ लेस स्ट्रेस। सो दोस्तों इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू प्रेज यूर सेल्फ। आपको और कोई प्रेज करे ना करे, यू नीड टू प्रेज यूर सेल्फ। एंड थर्ड स्टेप इज 1 मिनट रेप्रिमांड। दोस्तों कभी कभार सेल्स में ऐसा भी हो जाता है कि कभी कभार हमारा बिहेवियर ट्रैक से हट जाता है, कुछ आर्ग्यूमेंट्स हो जाती है। ऐसे केस में आपको आइडेंटिफाई करना है कि अगर आपका बिहेवियर कुछ एबनॉर्मल रहा या गलत हुआ तो वो क्यों हुआ, वॉट वेंट रॉन्ग, आप नेक्स्ट टाइम कैसे इंप्रूव कर सकते हो। सो दिस इज समथिंग 1 मिनट रेप्रिमांड। सो व्हेन इट कम्स टू सेलिंग टू मी, 3 steps आर इंपॉर्टेंट। यू नीड टू राइट डाउन 1 मिनट गोल्स, you need to do 1 minute praisings and you need to do 1 minute reprimand। दोस्तों एंड में समराइज करने के लिए इतना ही कहना चाहूंगा, सेल्स प्रोफेशन इज अ गुड प्रोफेशन। और मेरा ये पर्सनल रिकमेंडेशन तो हमेशा रहेगा कि आपको एक बार तो भी लाइफ में सेल्स करना ही चाहिए, बिकॉज दिस प्रोफेशन टेस्ट योर एवरी स्किल्स। आपका कम्युनिकेशन स्किल हुआ, प्रेजेंटेशन स्किल्स हुआ, पेशेंस हुआ, सब कुछ आपका टेस्ट कर देता है। एंड दोस्तों कहा जाता है सेल्स के लिए 3 चीजें काफी इंपॉर्टेंट है। डोक्यावरती बर्फ असायला पाहिजे, देयर शुड बी एन आइस ऑन युअर हेड टू कीप यू काम फॉर युअर पेशन्स। जिभेवरती साखर असली पाहिजे, देयर शुड बी शुगर ऑन युअर टंग सो दॅट यू डोंट अटर बिटर वर्ड्स। आणि तुमच्या पायाखाली चाकं असली पाहिजे, देयर शुड बी व्हील्स बिलो युअर फीट सो दॅट यू कैन डू मोर नंबर ऑफ अपॉइंटमेंट्स, मीटिंग, कॉल्स। दोस्तों सेल्स में कहा जाता है आपका एटीट्यूड भी काफी मैटर करता है। कहा जाता है what you think you become that way, you become what you think about। सेल्स प्रोफेशन में जो किसी भी पर्सन को अपने आप को प्राउड फील होता है, जो कोई भी सेल्स प्रोफेशन में एंड ही फील्स प्राउड अबाउट हिमसेल्फ, अबाउट हिज प्रोफेशन, वो लोग ज्यादा सक्सेस अचीव करते हैं इस प्रोफेशन में। एंड इस प्रोफेशन में भी दोस्तों पैरेटोस प्रिंसिपल, पैरेटोस लॉ ऑफ 80-20 रूल काफी रोल प्ले करता है। कभी कभार आपके 20% जो कस्टमर्स होते हैं आपको 80% बिजनेस दे जाते हैं। सो आपको डिटरमाइन करना है आपके वो 20% कस्टमर कौन से, आपके कौन से वो रिसोर्सेस है जिससे आप ज्यादा सेल्स ला सकते हो। दोस्तों आशा करता हूं मेरा वीडियो आप सबको पसंद आया होगा। शायद ये वीडियो से, ये बुक से आपको कुछ ऐसे इनपुट्स मिले होंगे जिससे आप अपने प्रोफेशन में फिर से वो एनर्जी, एंथुजियाज्म ला सकते हो, सक्सेस ला सकते हो। अगर आप चैनल पे नए हो तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ऐसे जबरदस्त वीडियोस हम आपके लिए लाएंगे। हमने ऑलरेडी 3 बुक्स पे वीडियो बना चुके हैं। हु मूड माई चीज पे बुक बना, हमने वीडियो ऑलरेडी बनाया है। व्हाट इज कंफर्ट जोन, रिचेस्ट मैन इन द बेबीलोन बुक पे भी हमने वीडियो बनाया है जिसका टाइटल है डू यू वांट टू बिकम रिच। थिंक एंड ग्रो रिच, इस बुक पे भी हमने ऑलरेडी वीडियो बनाया है बाय नेम सीक्रेट टू सक्सेस। एंड आज का वीडियो है विच इज ऑन सेल्स, अबाउट द बुक 1 मिनट सेल्स पर्सन। दोस्तों आप बेल बटन हिट कीजिएगा सो दैट यू डोंट मिस अवर नोटिफिकेशन। डू लाइक, शेयर एंड कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। एंड दोस्तों अगर अभी तक हमारे नए इनिशिएटिव आशा की किरण का बेनिफिट नहीं लिया है तो मैं अपील करूंगा कि ये इनिशिएटिव का बेनिफिट लीजिएगा। मेनी पीपल हैव स्टार्टेड अप्रोचिंग अस। इट्स एन इनिशिएटिव फॉर स्टूडेंट्स। इफ यू आर अ प्रिंसिपल, प्रोफेसर, टीचर इन एनी स्कूल, कॉलेज, coaching classes, all you need to do is just drop an email and tell us what problems your students are facing. We will arrange free session for them, and this is purely in the interest of country, in the interest of students. There is nothing hidden involved in this. Till then, be safe, be healthy, take care, and bye bye.